नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की अलौट नगर के पास गांव खामरिया स्थित रानी माता गौशाला प्रांगण में। यहां पर 2660 का भूसा संग्रहण गृह निर्माण का भूमि पूजन क्षेत्र के विधायक चिंतामणि मालवीय साहब के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान विधायक चिंतामणि मालवीय ने कहा कि गौ माता की रक्षा के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। गौशाला और रानी माता मंदिर के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। वहीं संचालन गौशाला समिति के अध्यक्ष राहुल राका और गौशाला के उपाध्यक्ष थान सिंह सिसोदिया ने विधायक का आभार भी जताया। वहीं पुलिस लाइन खरगोन में शहीद स्मृति दिवस पर परेड और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन में देश की आंतरिक सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा, विधायक बालकृष्ण पाटीदार, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, एसपी धर्मराज मीणा सहित अन्य अधिकारी और पुलिसकर्मियों ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहादत को नमन किया। शहीदों को सलामी और परेड मार्च निकालकर शहादत को नमन किया गया। एसपी धर्मराज मीणा ने यहां नामावली के वाचन भी किए। उन्होंने बताया कि 2023 से 31 अगस्त 2024 तक पिछले एक साल में देश में 216, मध्य प्रदेश ने 23 और जिले में 4 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों ने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर देशभक्ति की मिसाल पेश की है। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। स्मरण कार्यक्रम के दौरान यहां पर बड़वा में साल 2016 में भूतड़ी अमावस्या के दिन नर्मदा नदी के नावघाट खेड़ी में 10 वर्षीय अंतरिक्ष उपाध्यक्ष की डूबने से बचाते हुए शहीद हुए प्रधान आरक्षक बसंत वर्मा के परिजनों का अफसरों ने विशेष सम्मान किया। है और हमारे जो अमर शहीद जो पुलिस और सीएपीएफ के विभिन्न संगठनों में पिछले एक वर्ष में जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, अपने प्राणों को न्यौछावर किया और अपने कर्तव्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। आज उन्हीं अमर शहीदों, अमर बलिदानियों की स्मृति में ये कार्यक्रम रखा गया है और इस दिन हमने पूरे देश में भी विगत एक वर्ष में करीब 216 जो अमर बलिदानी पुलिस और सीएपीएफ संगठनों में शहीद हुए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और साथ ही साथ जो है उनके परिजन भी यहाँ पे आए हैं और उनको भी हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए कि उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च त्याग दिया। एक परिजन को यहाँ पे सम्मानित भी किया गया। पूर्व में खरगोन जिले में ही हमारे पुलिस के एक अधिकारी यहाँ पे शहीद हुए थे और उनके परिजनों को यहाँ सम्मानित किया गया। इस वर्ष भी खरगोन जिले से जो शहीद हुए हैं उनके परिजन भोपाल गए, वहाँ उन्हें भोपाल में सम्मानित किए गए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित। अलौट की अखिल भारतीय सोहनवाड़ी राजपूत महासभा की ओर से दशहरा मिलन समारोह का आयोजन यहां गुलबादो में संपन्न हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष शंभू सिंह चौहान पावटी और प्रदेश सह संगठन मंत्री रणजीत सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं विशेष अतिथि के रूप में रतलाम जिला प्रभारी और प्रदेश सचिव नारायण सिंह, राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष शंकर सिंह, यहां बनासा मार्गदर्शक मंडल सदस्य थान सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने की बात भी कही। बड़नगर तहसील के अंतर्गत आने वाला गांव यहां पर अजड़ा वदा के रहने वाले किसान हीरालाल पाटीदार ने अपनी 15 बीघा की सोयाबीन फसल के ढेर को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान पूरी फसल जलकर राख हो गई। इसको लेकर किसान अभी आपको बता दें कि परेशान हैं। किसानों ने बताया कि उसकी सोयाबीन की फसल में काफी नुकसान हुआ है, जिसके चलते उसका खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे थे। किसानों का कहना है कि उसने 30 बीघा में सोयाबीन की फसल उगाई थी। जब उसने 15 बीघा की फसल निकाली तो 20 से 25 किलो एक बीघा में से सोयाबीन निकली, जिसके चलते गुस्साए किसान ने 15 बीघा की सोयाबीन फसल को आग के हवाले कर दिया। पंद्रह बीघा का सोयाबीन स्वाहा।
बड़नगर तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव के रहने वाले किसान हीरालाल पाटीदार ने अपनी 15 बीघा की सोयाबीन की फसल को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान पूरी फसल जलकर राख हो गई। किसानों ने बताया कि उसकी सोयाबीन की फसल को काफी नुकसान हुआ। किसान का साफ तौर पर कहना है कि उसका खर्च भी नहीं निकल पा रहा था। किसान ने कहा कि 30 बीघा में सोयाबीन की फसल उगाई थी। जब उसने 15 बीघा की फसल निकाली तो 20 से 25 किलो एक बीघा में से सोयाबीन निकली, जिसके चलते गुस्साए किसान ने 15 बीघा की सोयाबीन फसल को आग के हवाले कर दिया। फसल में क्या उसमें तो निकले नहीं, मशीन का भाड़ा भी नहीं निकले, उसमें क्या लगे आग, उसमें तो पूरा 20 किलो बीघे का नहीं निकले उसमें। वो फिर मशीन वाले कोई निकालने को तैयार ही नहीं है। फिर मैंने कहा यार क्या करे इसमें, फिर हटवा, उससे तो मैंने आग लगा दी पूरी। कौन से थे फसल? वो सब 11-35 ही थी, 15-16 बीघे की वो थी। ये 15 बीघे की आपके सामने कटवा रहा हूँ सोयाबीन की पूरी। इसमें भी देखो ये क्या है, पूरा कचरा ही है। वो अभी हाईवे से निकलेगा, देखो पूरी घूमरी खर्चा करा था, वो खर्चा भी नहीं निकले और मशीन वाले को और घर से दो तो फिर उन्हें आग लगा दी पूरी। अच्छा, और वो बीमा करवाया मैंने, बीमा वाले ने बोला है कुछ हुआ तो देखो अब क्या होता है। नेशनल स्कूल शतरंज प्रतियोगिता अंडर 17 में प्रदेश भर से 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिसमें शहडोल संभाग से शतरंज खिलाड़ी यहां गुरजस सिंह बग्गा नाम शामिल है। बता दें कि नर्मदापुरम में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गुरजस ने 6 में से 5 राउंड पर विजय प्राप्त की है। गुरजस की इस उपलब्धि ने शहडोल संभाग का नाम रोशन किया है। वहीं शहडोल नगर आगमन पर जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष राम सरोज मिश्रा, एडवोकेट मनीष सोनी, संजीव गुप्ता ने यहां गुरजस का स्वागत किया। इसके बाद यहां पर 7 ओसियन स्कूल अमलाई में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बग्गा परिवार की ओर से यहां पर स्वल्पहार और मिठाई का वितरण भी किया गया। जिले में नशा मुक्ति और शाकाहारी जीवन अपनाने के उद्देश्य से रविवार को बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था के द्वारा विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली भाजन मोड़ से लेकर यहां बेढ़न अंबेडकर चौक होते हुए एनसीएल ग्राउंड बिलौंजी पहुंची। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने शाकाहार और नशा मुक्त होने के लिए संदेश दिया। संस्था के लोगों ने बताया कि जिले में अवैध नशे का कारोबार बहुत तेजी से फैल चुका है, जिससे आज की नई पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। साथ ही घर परिवार में प्रतिदिन झगड़ा कलेश का कारण बनता जा रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही हैं। रैली में शामिल लोगों का कहना है कि बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था में अब तक कई लोगों ने शराब और मांस को त्याग करके अपने जीवन स्तर को सुधारा है, जिससे घर परिवार में सुख शांति का माहौल बन रहा है। संस्था द्वारा आज रैली के माध्यम से लोगों से शराब छोड़ने की अपील की और जिससे लोगों के जीवन स्तर पर बदलाव हो सके। इस रैली के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम जय गुरुदेव के बच्चे हैं, सतयुग लाके दम लेंगे। सतयुग एक युग है, आप सभी जानते हैं, सनातनी है, आप सभी जानते हैं कि 4 युग हैं, कलयुग, त्रेता, द्वापर और ये सतयुग जी। तो यानी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जिनकी ये तस्वीर लगी है, इनका भी नाम जय गुरुदेव नहीं है और ना ही इनका नाम जय गुरुदेव है। इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया और ये यानी शरीर छोड़ के अपना 18 मई 2012 को चले गए और जाने से पहले इन्होंने इनको बाबा उमाकांत जी महाराज को नामदान देने का इन्होंने संदेश है यानी अधिकार दिया। ये पूरे धरती में घूम करके देश और विदेश में ये नामदान को दे रहे हैं, आत्म कल्याण का रास्ता ये बता रहे हैं और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि कोई किसी भी मजहब का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, कोई ईसाई हो, कोई भी हो, यानी कि सभी लोग शाकाहारी हैं। जो जिसको गुरु बनाए हैं अपने जीवन में बनाए रखें, जो जिनकी पूजा पाठ करते हैं करते रहें, लेकिन शाकाहार सदाचार न समझें। मैं जय गुरुदेव के बारे में ये कहना चाह रही हूँ कि आप जैसे अपने घर में, परिवारों में, बच्चे में, सब में ऐसी भावना लाइए जैसे कि ये प्रसाद खाने से ही, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो प्रसाद खाने से ही जय गुरुदेव बन गए, अभी तक तो नाम दान नहीं लिए हैं। जब प्रसाद का इतना प्रभाव है तो आप लोग सोचिए कि जब उनकी बातों को सुनेंगे तो उन पर कितना प्रभाव पड़ेगा। मैं तो यही कहूंगी सबसे हाथ जोड़कर कि आप अपने बच्चे को जितने भी हो सके, गांव मोहल्ले वाले को आप बताइए कि ये शाकाहारी हो जाए। मांस खाने से कोई फायदा नहीं है, आपको नुकसान ही मिलेगा। आप जितने बार डॉक्टर पास जाइएगा, इस वाणी को सुनकर, आप इनके नाम को बोलकर वो बीमारी को दूर कर लीजिएगा।
बस मैं यही कहूंगी कि आप सब शाकाहारी हो जाइए, पूरे देश को शाकाहारी बनाइए। आप जितने दूर में फैलाना चाह रहे हैं इसको, आप बताइए कि ये शाकाहारी हो जाए। अरे बाबा उमाकांत जी महाराज का कहना है कि अगर इस तरह से गवर्नमेंट और सरकार अगर नशा बंद कर दे तो देश दुनिया का 50% अपराध कम हो जाएगा। और अगर इसी तरह से बढ़ता गया और कोई सरकार ने वो नहीं लिया तो आने वाले समय में 50% जो है तो पागल लोग हो जाएंगे अगर इसी तरह से नशा। इसीलिए बाबा जी ने नशा मुक्ति अभियान चालू किया है। हमारे जी महाराज का ये शाकाहारी का जो है संदेशा है। आज हमारे देश में 50% युवा नशा मुक्त हो जा रहे हैं, जो पढ़ाई लिखाई अपने घर परिवार सारे जो है बेकार हो जा रहे हैं। ये बाबा जी ने उन बच्चों को, ये हमारे देश के भविष्य हैं। आप सभी मीडिया के माध्यम से आप ये संदेश लोगों तक पहुँचाएं कि आप शाकाहारी हो जाएं, नशा मुक्त हो जाएं, इसलिए कि बच्चे हमारे आज बर्बाद हो रहे हैं। और जब अगर हमारे बच्चे बर्बाद होंगे तो क्या हम अपने देश को भविष्य को बनाएंगे? आज हमारे जो बच्चे हैं वो नशे में, कोई हीरोइन का नशा, कोई दारू का नशा ये कर रहे हैं और रोड पर पड़े रहते हैं। तो आप मीडिया के माध्यम से भी अपने ये चीज शाकाहारी और नशा मुक्त का ये संदेश जो है लोगों को भी, आप लोग भी हमारे साथ ये सहयोग करें। नरसिंहगढ़ अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मंडावर में डेंगू मरीज की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमले के साथ नरसिंहगढ़ मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजीव मिश्रा, प्रभारी डॉक्टर राहुल सूर्यवंशी स्वास्थ्य विभाग की टीम को लेकर मंडावर पहुंचे, जहां ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच, आशा कार्यकर्ता सहित विभागीय अधिकारियों ने मरीजों के सैंपल लिए और जांच की। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने गांव में साफ सफाई, मलेरिया दवाई छिड़काव कराने के निर्देश दिए। वहीं मृतक राहुल वर्मा के परिजनों को अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5,000 रुपए ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए। वहीं एक डेंगू मरीज की पुष्टि भी की गई, जिसका इलाज उज्जैन के एक निजी हॉस्पिटल में जारी है। फिलहाल गांव की स्थिति सामान्य है। निर्देश प्राप्त हुए थे कि ग्राम पंचायत मंडावर में डेंगू से मौत हुई है और उसके अलावा कुछ डेंगू से मरीज भी पाए जा रहे हैं। तो उसके संबंध में आज ग्राम पंचायत में भ्रमण था, तो ये पाया गया कि एक यहाँ पे मृत्यु हुई है, लेकिन डॉक्टर द्वारा बताया गया कि उसकी मृत्यु की पुष्टि डेंगू से नहीं है, उसके कुछ और कारण थे। एक डेंगू का मरीज मिला है यहाँ पे, लक्ष्मी नारायण नाम का व्यक्ति है, जो इलाज कराने के लिए उज्जैन चला गया है। इसकी स्थिति भी सामान्य है। इसके अतिरिक्त दूसरे कोई डेंगू केस नहीं मिले हैं। ग्राम पंचायत स्तर से जो नालियों की साफ़ सफाई है और जो भी जल भराव की स्थिति है उसको सही कराने के निर्देश दिए गए हैं। समक्ष में भी कुछ काम कराया गया है और इसके अतिरिक्त भी छिड़काव और जो भी मच्छरों के लार्वा पनपने पाए उसके लिए जो भी आवश्यक उपाय हो सकते हैं वो ग्राम पंचायत को कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। और लगातार हमारे जो सेक्टर अधिकारी, फील्ड अधिकारी, उनको भ्रमण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो कोई डेंगू जैसी गंभीर स्थिति ना निर्मित हो, इसके लिए जो भी शासन प्रशासन से प्रयास है, सारे प्रयास किए जाए। राजगढ़ जिले के यहां बाल्दिया गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसको सुनकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। बता दें, 22 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। वहीं कोतवाली थाना टीआई वीर सिंह ठाकुर ने बताया कि हमें गाँव से सूचना मिली थी कि गाँव के खेत में एक युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ है। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि युवक ने अपने ही खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ कॉलेज ग्राउंड पर मुख्य अतिथि समाज सेवी विजय सिंह के करकलमों द्वारा किया गया। विकासखंड स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में आपको बता दें कि यहां पर तमाम प्रतियोगियों द्वारा अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन कर चयनित होकर 22 तारीख को जिला स्तरीय टूर्नामेंट में शामिल होंगे। खेल प्रति खिलाड़ियों के लगाव को देखकर समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने सर्वप्रथम क्रिकेट पिच का पूजन कर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। अतिथि का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। खेल के मैदान की दुर्दशा देखकर विजय सिंह गौतम ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह मैदान जल्द भव्य स्टेडियम के रूप में तब्दील हो। से अलग अलग संकुलों की टीमें ने भाग लिया है। करीबन 4 से 5 संकुल की टीमें भाग लिया है और हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे प्लेयर को हम विकासखंड महिदपुर के चयनित करके जिले में हम परचम ले रहे हैं। तो मैं आशा है कि जो बच्चे अच्छे खेलेंगे प्राथमिकता उनको दे और वहाँ से जिला स्तर जब भी होगा 21 तारीख को अंडर 17 का होगा और 22 तारीख को अंडर 19 का जो जिला स्तर टूर्नामेंट होगा उसमें हमें महिदपुर विकासखंड विजेता रहे। आज शालेय स्तरीय मैच शुरू हुए हैं और इसके कोच हैं और इसके टीचर्स हैं, स्पोर्ट टीचर,
इसके प्रभारी हैं संबंधित भरत जी और खेड़ा खजौरे से आए हुए और हमारे महिदपुर रोड से आए हुए टीचरगण। और यहाँ पर वो बच्चे हमारी महिदपुर विधानसभा के विभिन्न गांवों से आए हुए अपने जोहर आजमाएंगे आज। और आज निश्चित रूप से अगर यहाँ पर होते हैं तो ये जिले में जाएंगे, जिले के बाद संभाग में, संभाग के बाद में राज्य स्तरीय भी खेल सकते हैं। तो आज के वाले मुझे ओपनिंग करने का अवसर मिला, मैं आभार व्यक्त करता हूँ भरत जी का और यहाँ के सभी बच्चों का, यहाँ के सभी उन कोच का, टीचर्स का। शालेय स्तरीय पूरी ये प्रतिस्पर्धाएं चलेगी। ये पूरा मैं समझता हूँ शायद कि पूरा ठंड का सीजन इनका चलेगा। अनेक अनेक खेलों में बच्चे भाग लेंगे। मैं बधाई देता हूँ बच्चों को और आज मैंने कहा है कि बच्चों को कोई भी असुविधा हो तो मैं निश्चित रूप से मुझे समाचार पहुंचाए, मैं उनकी सुविधाओं के बारे में पूरा प्रयास करूंगा और उनके बारे में अगर कहीं भी कोई तकलीफ पड़ती है, यहाँ तक कि अगर उनको टी शर्ट की भी अगर या कहीं तकलीफ पड़ जाती है, कहीं भी ऐसा लगता है जैसे हमारे झारडा वालों के पास तो टी शर्ट है, हमारे महिदपुर रोड वालों के पास नहीं है, तो वहां पर भी जैसे कहीं ऐसी बातें होती हैं तो हम लोग चाहेंगे कि वो भी मैं अपनी तरफ से उनको दूं और बच्चों को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूं। खेल बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा तो मेरा राज्य बढ़ेगा, मेरा महिदपुर बढ़ेगा। हम सब लोग आओ एक संकल्प लें कि निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए इन युवाओं को हाथ थामे, इन युवाओं को प्रोत्साहन दें, इन युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप हिम्मत दीजिए, इनको इनके साथ खड़े रहिए। और जब इनके साथ खड़े रहेंगे तो निश्चित ही हमारा युवा आगे बढ़ेगा। और ये युवा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र का युवा है, मध्यम वर्गीय परिवारों का युवा है, हमारे किसान के बेटे हैं, ये सब किसान के बेटे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इनको, और ये बेटे खूब आगे जाके नाम करें। देवास में रसूलपुर पुलिया के पास के रहवासी 25 सालों से वहां रह रहे हैं, जिनके 75 मकान से ज्यादा मकान हैं, जो वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मजदूरी करके उस मकान में रहकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। बस्ती की 25 से अधिक महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन दिया और कलेक्टर से अनुरोध किया कि दीपावली के त्योहार और अन्य त्योहार को देखते हुए हमें 2 महीने का समय दें ताकि हम अपनी व्यवस्था करके यहाँ से चले जाएं। मगर किसी कारण से कलेक्टर और अपर कलेक्टर वहां पर उपस्थित नहीं थे। इसी कारण वो नगर निगम के कमिश्नर कार्यालय में कमिश्नर से भी उन्होंने निवेदन किया, त्योहारों को देखते हुए हमें 2 महीने का समय दें। लेकिन कमिश्नर ने कह दिया कि 2 दिन से ज्यादा समय नहीं दूंगा, मैं नहीं जानता, आपको हटाना होगा। बस्ती की महिला निराश होकर कह रही हैं कि करवा चौथ और अन्य त्योहार हैं, दिवाली है, हम कहां जाएंगे, हमें कुछ महीनों को समय यहां पर दिया जाना चाहिए। रोज आया, अब आई तो सब इतवार फंस गया संडे का। नहीं तो ये आपकी बस्ती कितनी पुरानी है? ये 25 साल हो गया। अच्छा, क्या बोल रहे हैं नगर निगम वाले? ये नगर निगम वाला केजे का भी तोड़ेंगे। अच्छा, तोड़ेंगे। और आपका क्या कहना है? अब हमारा कम से कम 2 महीने का तो समय दे, हम जाएंगे कहाँ? अच्छा, कितने घर है यहाँ पर? यहाँ घर है 75 घर। अच्छा, कितने टाइम से रह रहे हो आप लोग? 25 साल हो गए। आपकी इच्छा है कि आपको कुछ समय दे, मोहलत मतलब? बस हमको मोहलत चाहिए। अच्छा, ताकि त्योहार के कारण है ना? त्योहार का बिगड़ रहा है हमारा। अच्छा, त्योहार बिगड़ रही है। थोड़ा बहुत का मौका मिलना चाहिए कि हम हमारे पैर पे थोड़ा संभल सके। अच्छा, कहाँ जाएंगे अचानक, कहाँ जाएंगे? हमारे नहीं बाल बच्चे आए। तो आप गए थे नगर निगम आयुक्त, तो क्या बोले वो? नगर निगम वाला तो 2 दिन का टाइम दिया, 2 दिन में कहीं कर ही सका। बिरसा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम भूतना में एक तेंदुए की करंट लगकर यहां पर मौत हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा शिकार करने के मकसद से करंट लगाकर वन्य प्राणी तेंदुए की मौत की गई है। आपको बता दें कि मौत के घाट उतारा गया है। घटना की जानकारी लगते ही बिरसा वन परिक्षेत्र का सारा अमला घटनास्थल पर मौजूद हुआ। घटना की बारीकी से यहां पर जांच की जा रही है। तेंदुए को मौत के घाट उतारने वाले 5 आरोपियों को वन विभाग बिरसा ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम भूतना में आज एक हिंसक वन प्राणी तेंदुआ की मौत हो चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा शिकार करने के मकसद से करंट लगाने के कारण तेंदुआ की मौत हुई है। इस घटना की जानकारी जैसे ही वन विभाग बिरसा को लगी, वन विभाग का अमला घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से अवलोकन करके जांच कर रही है और अभी तक के 5 आरोपी को वन विभाग ने पकड़ा है और भी इस मामले पर आरोपी होने की संभावना है, जिसकी जांच में वन विभाग बिरसा लगी हुई है। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। हज में तो लाखों की तादाद में लोग हज के सफर पर निकलते हैं, लेकिन ऐसा ही एक खुशनसीब अल्लाह का बंदा तेलंगाना के यहां आदिलाबाद के रहने वाले आसिफ अंसारी, जो कि पूरे 13,000 किलोमीटर का सफर पूरा करें, हज पर 2026 पर पहुंचेंगे, जो कि आज अमरवाड़ा बस स्टैंड पर जामा मस्जिद कमेटी के लोगों ने जोरदार स्वागत कर फूलमाला और नारे लगाकर यहां पर इस्तकबाल किया।
आपको बता दें कि इस्तकबाल में जामा मस्जिद कमेटी के सदर जावेद भाई, खजवाची आसिफ खान, मुबिन भाई, तौसीफ खान, अलीम खान, अरबाज भाई, फैजान भाई और अन्य लोग मौजूद रहे। मेरा मकसद है, देखो अल्लाह ने अपना काम करा, बोले तो घर के मेंबर बोले तो अल्लाह करम से अपना काम हुआ, तो अपन हज के लिए अपन रवाना हो गए। अपन हिम्मत पकड़े थे कि अपन जाएंगे और अल्लाह करम से अपन पहुंचेंगे भी। कोई क्या है अपना पूरा हो गया अल्लाह करम से। क्या काम हुआ जी? क्या काम हुआ जी मेरा काम हुआ, देखो अम्मी की बोले तो तबीयत बोले आराम हुआ, हेल्थ अच्छा हुआ अभी। क्या हुआ था आपके अम्मी? जी ऑपरेशन था। अच्छा, हाँ इसलिए आप हज यात्रा? जी पैदल जा रहे? जी पैदल। अभी कहाँ से कहाँ तक के पहुँच गए आप? मैं अभी तेलंगाना से छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गया। कितने दिन का सफर है आपका? मैं 2026 एंडिंग में पहुंचेगा। कहाँ? हज मक्का मदीना शरीफ। जी हज के लिए अप्रूवल हो गया? जी हो गया। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के ग्राम पंचायत तिंदोनिया में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में नेशनल हाईवे 46 पर चक्का जाम किया गया। उसी के साथ आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की ओर से लागू किए गए पंचायती राज को बीजेपी सरकार में खत्म कर दिया गया। उसी के विरोध में चक्का जाम किया गया। वहीं ड्रग्स मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पर निशाना साधा। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पंचायती राज लागू करने के लिए पत्र भी लिखा। इस दौरान जिला पंचायत और शहर कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी माननीय सरपंचों का जो संगठन है उसने 20 सूत्री मांग पत्र रखा है। मूल मांग यही है कि जो सरपंचों को मध्य प्रदेश शासन ने सन 94 से लेकर 2003 तक दिए थे वो उन्हें वापस दिए जाएं और राशि सीधे उनके खाते में जमा हो, जहां वो गांव में ग्राम सभा की बैठक करके चर्चा करके उसका निराकरण कर सकें। इसी बात को लेकर ये आज पहले हमारा ग्राम सभा में भी सभा हुई थी और आज हमने 2 घंटे के लिए चक्का जाम किया है और ये लड़ाई हमारी निरंतर चलती रहेगी। राजनीति नहीं है, वास्तविकता है। स्वयं वित्त मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी जगदीश देवड़ा जी के चुनाव क्षेत्र में भारी मात्रा में जो एमडी कैप्सूल की ड्रग्स बन रही है वो खुलेआम बिक रही है और उसे वो रोक नहीं पा रहे हैं। ये अपने आप में एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा एक माध्यम है और जो व्यक्ति अभी भोपाल की ड्रग फैक्ट्री के में पकड़ा गया है वो उनका खासम खास रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के अधिकार छीनने के आरोप और जन विरोधी नीतियों के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आह्वान पर कांग्रेसियों ने आज बनगांव में चक्का जाम प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता आलोक वर्धन सिंह हजारों की संख्या में आपको पहुंचे। आपको बता दें कि बनगांव में सड़क पर सांकेतिक और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया। चक्का जाम प्रदर्शन से हटा दमोह पन्ना स्टेट हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। प्रदर्शन की खबर के बाद हटा थाना पुलिस और अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन करने वाले लोगों से प्रदर्शन बंद करने की अपील की। कांग्रेस द्वारा प्रदेश की राज्यपाल के नाम का ज्ञापन हटा तहसीलदार प्रवीण त्रिपाठी को सौंपा गया, जिसमें ग्राम पंचायतों और सरपंचों के अधिकार बढ़ाने, पर्याप्त विकास कार्यों के लिए सरकार राशि प्रदान करें ताकि समुचित विकास हो। कांग्रेस नेता आलोक वर्धन सिंह हजारी ने बताया कि 2 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ग्राम पंचायतों के अधिकारों को वापस देने की मांग की थी, जिसको लेकर आज ग्राम पंचायत बनगांव के ग्रामीण द्वारा शांतिपूर्ण चक्का जाम प्रदर्शन किया गया। दिग्विजय सिंह जी ने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि जो ग्राम पंचायतों के अधिकार छीन लिए गए, राशियाँ कम जा रही हैं, उस संबंध में हम लोगों ने ये चक्का जाम किया है और ये जो चक्का जाम हमारे नेता माननीय दिग्विजय सिंह जी के आह्वान पर किया गया है, जिसमें हम लोगों की मांग है कि जो पंचायतों के अधिकार छीने गए उनको अधिकारों को वापस दिए जाएं और जो गांव में समस्याओं को विकास के लिए
उनकी राशियों को बढ़ाया जाए ताकि गांव का विकास गांव में ही संभव हो। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।